तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा। इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती, इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती। मद्देक हिकारत से मजदूर के बच्चे को तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। घबराइए नहीं, बहुत कामयाब प्रोग्राम है इंशाल्लाह, दिल बाग बाग हो जाएगा। अभी तो मौलाना फुरकान साहब आएंगे, उनसे पहले अब डायरेक्ट मौलाना सैयद उबैद मियां साहब आएंगे और इंशाल्लाह आप गदगद हो जाएंगे। उससे पहले एक बार दोनों हाथों को उठा के बोलेंगे या गौसल मदद। जब मैं खाना खा रहा था तो सैयद अहमद अली साहब और राज साहब वगैरह मौलाना उबैद मियां वगैरह कह रहे थे, मैंने खाना खाने के बाद दवाई खाई, दवाई की याद आई भी, दवाई खाई, मेरी आवाज फंसी थी, तो कहा जलसा कैसे होगा, मैंने कहा कुछ बची है, गौसे आजम का करम होगा। मैं हजरत की बारगाह में गया, हाजिरी थी, कसम खुदा की करम हो गया। अब मुझे आप महसूस नहीं कर रहे हैं कि कौन बोल रहा है। सुभान अल्लाह, ऐसा होता है बिल्कुल सच्ची बात। ईमान की हालत में अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान जिसका अकीदा मजबूत होता है, कभी परेशान हुआ करो, कोई इज्जत का गाहक बन जाए, कोई परेशान करने लगे तो अल्लाह वालों की बारगाह में जाया करो, इन्हें वसीला बनाया करो, इंशाअल्लाह परेशानी खुद परेशान हो जाएगी। घबराइए नहीं, आप इबादुल्लाह शाह मियां के नाम पे हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं ऐसे खतीब को बोल रहा हूँ, नाम लेने जा रहा हूँ। माशाल्लाह हजरत सैयद मुशाहिद मियां साहब के एक भतीजे थे मुफ्ती सैयद अहमद अली साहब, उन्होंने तकरीर कर ली। अब मौलाना सैयद उबैद मियां आ रहे हैं, उम्र में कम है लेकिन सीने में दम है। सुभान अल्लाह, मैं कहता हूँ उनकी निस्बत का ताज रखते हैं। फारूक रजा साहब ने भी कमाल कर दिया। हजरत अली शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम की शान में मनकबत पढ़ी। लोग कहते हैं मियां ये आला हजरत वाले हजरत अली का जिक्र नहीं करते, बुजुर्गों का जिक्र नहीं करते। आपको मैं बता दूं कसम खुदा की, याद रखो जो हजरत अली को ना माने, सहाबा को ना माने, बुजुर्गान दीन को ना माने, वो पक्का मुसलमान हो ही नहीं सकता है। हजरत अली को मानना पड़ेगा। मैं कहता हूँ हजरत अली को भी मानेंगे, तमाम सहाबा को मानेंगे, ना अहले बैत को छोड़ेंगे और ना सहाबा को छोड़ेंगे। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह हम नहीं छोड़ेंगे। हमारी हैसियत क्या हम किसी का मर्तबा नापे, हमारी हैसियत क्या हम किसी का मर्तबा नापे। हम तो गुलाम है, गुलाम को अपनी हैसियत देखनी चाहिए। घबराइए नहीं, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। हमें खौफ क्या उन यजीदों से, वो हुसैनी मिजाज रखते हैं। तब मैं खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत मौलाना सैयद उबैद मियां साहब को पेश कर रहा हूँ और कहूँगा ये इनके लिए भी और सब उलमा के लिए, नाइबीन मुस्तफ़ा के लिए, गुलामे हजरत शब्बीर है, हल्के में मत लीजिए। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, थोड़ी आवाज खोलिए। गुलाम हजरत शब्बीर है, हल्के में मत लीजिए। गुलाम हजरत शब्बीर है, हल्के में मत लीजिए। ये बातिल के लिए शमशीर है, हल्के में मत लीजिए। ये बातिल के लिए शमशीर है, हल्के में लीजिए, हल्के में मत लीजिए। मुझे एक बात याद आ रही है, अजमेर शरीफ थी, अजमेर शरीफ का तैयार था। मेरे गरीब नवाज की बारगाह में औरंगजेब बादशाह आया तो एक नाबीना अंधा कह रहा था गरीब नवाज दुआ कर दीजिए आंखें मिल जाए। तो औरंगजेब बादशाह ने हाथ रख दिया कमर पे और कहा अंदर जा रहा हूं, अगर वापस आया और आंखें न मिली तो तेरी गर्दन जो है अलग कर दूंगा। हजरत नाबीना ने पूछा ये कौन थे, बोले औरंगजेब बादशाह थे। तो वो लिपट गया, दीवारों से लिपट के बोला गरीब नवाज अब तक तो आंखें नहीं थी, अब जान भी चली जाएगी। हजरत लिपट लिपट के दुआ की, इतने औरंगजेब बादशाह बाहर आए तो अल्लाह का करम हो गया, गरीब नवाज का फैजान जारी हुआ, उसकी आंखों में रोशनी आ गई, नूर आ गया। सुनो गुलाम हजरत शब्बीर है, हल्के में मत लीजिए। ये बातिल के लिए शमशीर है, हल्के में मत लीजिए। गया है फातिहा पढ़ने, गया है फातिहा पढ़ने तो अंधे से फरमाया, गया है फातिहा पढ़ने तो ये अंधे से फरमाया। वो औरंगजेब आलमगीर है, हल्के में मत लीजिए। वो औरंगजेब आलमगीर है, हल्के में मत लीजिए। और सुनो हजरात, इसी 313 ने बातिल को हराया था। इस शेर को सुनाने के लिए मैंने ये शेर सुनाए। इसी 313 ने बातिल को हिलाया था। ये नारा नारा तकबीर हल्के में मत लीजिए। ये नारा नारा तकबीर हल्के में मत लीजिए। इसी 313 ने बातिल को हिलाया था। ये नारा नारा तकबीर हल्के में मत लीजिए। और रजा का लाडला है, कहते हैं जिसको मुफ्ती आजम। रजा का लाडला है, रजा का लाडला है, कहते हैं जिसको मुफ्ती आजम। वो मेरे गौस की तस्वीर है, हल्के में मत लीजिए। वो मेरे गौस की तस्वीर है, वो मेरे गौस की तस्वीर है, हल्के में मत लीजिए। और जो ताजुश शरिया से मोहब्बत रखते हैं हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह।
याद रखो, जो आला हजरत वाला होगा, ताज शरिया वाला होगा, उसके दिल में तमाम वलियों की मोहब्बत का उजाला होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जाने कुर्बान है। सुनो, गुलाम हजरत शब्बीर हल्के में मत लीजिए, ये बातिल के लिए शमशीर हल्के में मत लीजिए। और रजा का लाडला कहते हैं जिसको मुफ्ती आजम, वो मेरे गौस की तस्वीर है, हल्के में मत लीजिए। और सुनो, खुदाए पाक ने करम फरमाया। हजरत मोहब्बत से एक बार हाथ उठा के बोलो या गौस अल मदद, और तलब के बोलो या गौस अल मदद, और तलब के बोलो या रसूल अल्लाह। बड़ा अच्छा माहौल है, बड़ी अच्छी तबीयत बाग हमारी हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अब मैं आपके सामने उनको पेश करता हूं जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तालीम के दरमियान है, पढ़ रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर बड़ी संजीदगी है, मतानत है, खामोशी है, अल्लाह का बड़ा करम है। अभी तो वो कली और फूल के दरमियान है, जब मुकम्मल फूल बन जाएंगे तो पूरे हिंदुस्तान को महकाएंगे। तशरीफ ला रहे हैं खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत मौलाना सैयद उबैद रजा साहब क़िबला मद्दुज़िल्लुहुन नूरानी। दोनों हाथों को फजाओं में लहराइए और नारा हाथ उठा के ये बता दीजिए कि हुजूर साहिब सज्जादा हजरत मुशाहिद मियां साहब अल्हम्दुलिल्लाह हम गौसे पाक के नाम पे आवाज ही नहीं, अपनी जानें भी कुर्बान कर डालेंगे। दोनों हाथों को उठा के बोलो नारे तकबीर, और जिंदा दिल होकर तड़प के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मशरक़े आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ाने इबादी, फैज़ाने हैदर मियाँ, फैज़ाने मासूम मियाँ, मौलाना सैयद उबैद मियाँ साहब क़िबला। हम कहेंगे हम पहले तशद्दुद से ज़मीं पाक करेंगे, हम पहले तशद्दुद से ज़मीं पाक करेंगे। दुश्मन के इरादों को हम नाकाम करेंगे। और फूलों की हंसी हो या सितारों की अदाएं, फूलों की हंसी हो या सितारों की अदाएं, सब आप पर कुर्बान तशरीफ तो लाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु अमीनुल अलियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, आमीन। या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, आमीन। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना। आइए हज़रात, कुछ अर्ज़ करने से पहले बेहतर ही नहीं बल्कि ज़रूरी समझता हूँ कि आका इनामदार मदनी ताजदार हुजूर अहमद मुख्तार नाइबी परवरदिगार हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसके सदके में रब ने हमको वजूद बख्शा, जिसके सदके में रब तबारक व तआला ने हमको जिंदगी अता फरमाई, उसी नबी की बारगाह में दिल लगाकर झूम झूम कर बुलंद आवाज के साथ दुरूद पाक पढ़ें। पढ़िए बाबा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन
व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, कुरान मुक़द्दस की एक आयत की तिलावत करने का मैंने शरफ हासिल किया। रब फरमाता है कि अल्लाह के वलियों को ना किसी का डर है ना ही किसी का खौफ, वो बेडर हैं, वो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। और बात भी हकीकत है, जो इंसान सिर्फ अल्लाह से डरता है वो दुनिया की किसी शय से नहीं डरता। जो लोग दुनियादार से डरते हैं, तो हजरात जो लोग अल्लाह से नहीं डरते वो हर दुनिया के हर इंसान से डरते हैं। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है तो इंशाअल्लाह उसे कोई नहीं हरा सकता। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के वलियों की शान ये है कि हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रमज़ानुल मुबारक की, जैसे सैयद अहमद अली साहिब ने बताया कि रमज़ानुल मुबारक के पहले रोजे को हुजूर गौसे आजम की विलादत मुबारक हुई। हुजूर गौसे आजम रमज़ानुल मुबारक के पहले रोजे को पैदा हुए। सुबह शादी का वक्त था, पीर का दिन था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद हुजूर गौसे आजम की विलादत हुई। अल्लाह अल्लाह, उस दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हुजूर गौसे आजम की विलादत हुई। रब तबारक व तआला ने शहर जिलान के अंदर एक लड़का नहीं बल्कि 1100 लड़के पैदा फरमाए। सुभान अल्लाह, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान गौसे आजम उलमाए अहले सुन्नत। सुभान हज़रात, गौसे आजम की शान ये थी, जब पैदा हुए, हर बच्चा पैदा होने के बाद दूध पीता है, लेकिन गौसे आजम की शान देखिए। गौसे आजम की विलादत हुई, गौसे आजम ने अपने नाना की आने वाली उम्मत को पैगाम दे दिया, ए लोगों सुनो, तुम आने वाली नस्लों इस पैगाम को सुन लो कि मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुलाम हूँ, उनका नवासा हूँ। तुमको पैगाम दे रहा हूँ ए लोगों कि अनकरीब जब तुम दुनिया में तशरीफ लाओ, जैसे कि रमज़ानुल मुबारक के रोजे तुम पर फर्ज कर दिए गए। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया, तुम पे रमजान के रोजे फर्ज कर दिए गए हैं, तुम रमजान के रोजे रखो। अल्लाह अल्लाह, हुजूर गौसे आजम की विलादत हुई, लोगों को पैगाम दे रहे हैं। अभी बच्चे ही हैं, अभी बोलना भी नहीं जानते, लेकिन लोगों को पैगाम दे दिया, हे लोगों, रमजान की कदर करो, रमजान के रोजे रखो। अगर तुम रमजान का रोजा न रख सको तो उसकी कदर जरूर करो। हुजूर नहीं पिया, हुजूर गौसे आजम ने सारा दिन फाके से गुजारा, शाम हुई, रोजों लोगों ने रोजा इफ्तार किया। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस वक्त दूध अपनी माँ के पिस्तान से पिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। गौसे आजम की शान बड़ी अजीब है। लोगों को पैगाम दिया, लोगों रमजान तुम पे फर्ज कर दिए गए। मैं एक बच्चा हूँ, लेकिन नबी के आल है, मेरे नबी का खून मेरी रगों के अंदर पेवस्त है। तो ये लोगों, जब तुम पे रब ने रोजे फर्ज कर दिए हैं तो कभी रोजे की भी हुर्मत ही ना करना, रमजान मुबारक की कदर करना। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर गौसे आजम जब पैदा हुए और पैदा होने के बाद सबसे पहली अगर करामत थी हुजूर गौसे आजम की तो वो ये थी जब वो तालीम हासिल करने के लिए अपने शहर जिलान से शहर बगदाद की तरफ जा रहे थे। क्या ये खूबसूरत वाकया है। सैयद अहमद अली साहब ने बताया था कि डाकू जो गौसे आजम को देखकर ईमान से वाबस्ता हो जाते हैं, गौसे आजम पर के हाथ रखकर बैत कर लेते हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी वली बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। जब शहर जिलान से शहर बगदाद की तरफ रवाना थे तो आपकी वालिदा ने आपके कपड़ों में 40 अशरफियां सीधी थी। गौसे आजम से कहा था, ए बेटा कहीं झूठ ना बोलना, आज हम मुसलमान हैं, झूठ बोलने पर तुले हुए हैं। हम हमारे माँ बाप हैं, बच्चों से 10 बार बच्चों से झूठ बुलवाते हैं, फिर कहते हैं बेटा झूठ नहीं बोलना। तो बताओ जरा, जो माँ बाप दिन में 10 बार बच्चे से झूठ बुलवाते हो, किसी का फोन मोबाइल पर आता हो तो कह देते हैं, बच्चा कह दे बेटा कि बाप घर नहीं है, बेटा कह दे बाबा घर पर नहीं है। कोई दरवाजे पर आता है तो बेटा कहता है बाप घर पर नहीं है, फिर तुम उसे बेटे को पैगाम देते हो, बेटा सच बोलना। तो बताओ, जो बेटा 10 बार झूठ सीख रहा है वो क्या एक बार सच सीख सकता है? नहीं। आजम की वालिदा थी, उन्होंने पैगाम दिया, बेटा झूठ ना बोलना। हुजूर गौसे आजम
सफर शुरू कर देते हैं, काफिला जा रहा है शहर बगदाद। हुजूर गौसे आजम भी जा रहे हैं। हुजूर गौसे आजम अपने काफिले के साथ जा रहे हैं। उम्र तकरीबन 11 या 12 बरस की है। हुजूर गौसे आजम सफर करते करते एक वादी में पहुंच जाते हैं। वह डाकू बहुत सारे मौजूद हैं। डाकुओं ने घेर लिया काफिला, डाकुओं ने सारा माल लूट लिया। हुजूर गौसे आजम के पास एक डाकू आता है और कहने लगता है, बेटा तुम्हारे पास क्या माल है? गौसे आजम फरमाते हैं, ए डाकू सुन, मेरे पास मेरे कपड़ों में मेरी माँ ने 40 अशरफिया सीधी हैं। 40 अशरफिया मेरे पास मौजूद है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहने हैं, बहुत खूब। डाकू हैरान हो गए कि हर कोई हमसे छुपाता है, लेकिन ये बच्चा बड़ा अजीब है, हमें सारी बात बता रहा है। बात क्या है हजरात? जिससे बताया तो डाकू ने अपने सरदार से कहा, सरदार करीब आया और कहा, बेटा ये बताओ तुम हमसे छुपा क्यों न रहे? हर कोई तो डाकू से अपने माल को छुपाता है, लेकिन बता रहे हो। तो हुजूर गौसे आजम ने कहा, ए लोगों सुनो, जब मैं अपने घर से चला था तो मेरी माँ ने मुझको पैगाम दिया था कि बेटा कभी झूठ ना बोलना, बेटा कितनी परेशानी क्यों ना आ जा, बेटा झूठ नहीं बोलना। तो कहने लगा, अल्लाह जिस रब ने हमें पैदा किया, जिस रब का हम मानने वाले हैं, जिस रब ने हमें वजूद बख्शा, लेकिन हम तो उसकी नाफरमानी कर रहे हैं। एक बच्चा है कि अपनी माँ के कहने को तोड़ नहीं रहा, अपनी माँ के वादे को तोड़ नहीं रहा, तो बताओ मैं किस तरह अपने रब के वादे को तोड़ूं? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ाने के बाद कहा हुजूर गौसे आजम से कि मुझे अपने हाथ पर बैत करा लीजिए और मुझे पूरे ईमान में वाबस्ता कर लीजिए। और कहने लगा सुभान अल्लाह का सरदार कि हुजूर गौसे आजम से कि बेटा जहां तुम तालीम हासिल करने चाह रहे हो, मुझे भी अपने साथ ले लो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ तालीम हासिल कर लूं, ताकि जब तुम्हारे साथ तालीम हासिल करूंगा पीछे बैठकर, तो एक न एक दिन मुझे जरूर कुछ फायदा मिलेगा, कुछ तालीम हासिल होगी। हुजूर गौसे आजम की बड़ी करामतें हैं, आप सुनते ही रहते हैं हुजूर गौसे आजम की करामतें, लेकिन आओ मैं हुजूर गौसे आजम की एक करामत और आपको बताता चलूं। हुजूर गौसे आजम की करामत ये है कि हुजूर गौसे आजम के दो साथी थे, एक तो हजरत अब्दुल्ला थे, एक इब्ने सका, 3 साथी थे हुजूर गौसे आजम के। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि एक रोज मैंने सुना कि शहर बगदाद के किनारे पर, शहर बगदाद जहाँ खत्म हो रहा था, वहां पर एक गोस आए हुए हैं जो लोगों को बहुत कुछ अता फरमाते हैं। हुजूर गौसे आजम से हजरत अब्दुल्ला ने कहा, हुजूर गौसे आजम क्यों ना उन गोस से हम मुलाकात कर लें। हुजूर गौसे आजम के दोस्त जो इब्ने सका था कहने लगता है कि मैं हुजूर उन गोस के पास जाऊंगा तो उनसे ऐसा सवाल करूंगा कि वो शर्मिंदा हो जाएंगे, मेरे सवाल का जवाब ना दे सकेंगे। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मैं भी उन गोस से ऐसा सवाल करूंगा कि वो हक्का बक्का रह जाएंगे, लेकिन कुर्बान जाइए हुजूर गौसे आजम पर, उन्हें तालीम जो मिली हुई थी वो ऐसी तालीम नहीं मिली हुई थी। उन्हें तालीम मिली थी कि औलिया किराम की कदर किस तरह करनी चाहिए, उलमाए किराम की कदर किस तरह करनी चाहिए। हुजूर गौसे आजम कहते हैं मैं देखूंगा, मैं जा रहा हूं कि वो गौस जो है वो मुझको क्या अता फरमाएंगे। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि हम तीनों साथी जब उस गौस के करीब पहुंचे तो गौस फौरन हमारे सामने से गायब हो जाते हैं। हम बड़े हैरान हो जाते हैं, वो गौस कहां लापता हो गए, कहां चले गए। अचानक फिर नमूदार होते हैं, फिर सामने तशरीफ लाते हैं। फरमाते हैं हजरत अब्दुल्ला, हुजूर वो गौस तशरीफ लाए और कहने लगते हैं इब्ने सका से, ए इब्ने सका तू चाहता ये है कि तुम मुझसे ऐसा सवाल करे जिससे कि वो मैं जवाब ना दे सकूं। इब्ने सका मैं तुझे अनकरीब देख रहा हूं, तो तालीम तो पालेगा, तो बेहतरीन काबिल आलिम दीन बन जाएगा, लेकिन सुन तू अनकरीब इस्लाम पर नहीं मरेगा बल्कि मुर्तद होकर इस दुनिया से जाएगा। और अब्दुल्ला मैं तुझे भी देख रहा हूं, तू तो है अब्दुल्ला, तू ये चाह रहा था मैं ऐसा सवाल करूंगा कि वो गोस हक्का बक्का रह जाएंगे। मैं तुझे देख रहा हूं, तो तालीम हासिल कर लेगा, कामयाबी पालेगा, लोग तेरे करीब आ पाएंगे, लेकिन तुझसे फैज ना पा सकेंगे। अल्लाह अकबर। उन गोस की निगाह जब
जब हुजूर गौसे आजम की तरफ पड़ी, निगाह उठाई उस गौस ने, कहा ए बेटा अब्दुल कादिर, मैं तुझे देख रहा हूँ, तू अन करीब एक मजमे में तकरीर कर रहा होगा, मजमे में लोगों को पैगाम दे रहा होगा और कह रहा होगा पैर जो है मेरा, ये तमाम बरियों की गर्दन पर मेरा पैर है। शायर कहता है, इरशाद फरमाए कि जिसकी मिंबर बने गर्दने औलिया, बेशक क्या कहने, जिसकी मिंबर बने गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत मौलाना सैयद उवैद मियां साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर साहिब सज्जादा, जश्न गौसुल वरा, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला फरमाते जिंदाबाद। मैंने वो वक्त भी देखा कि वो वक्त आया कि इब्न सका ने बड़ी कामयाबी पाई बगदाद के अंदर, उसका चारों तरफ चर्चा होने लगा, उसकी कामयाबी के डंके बजने लगे, लोग उससे मुनाजरा करने आते, मुनाजरा हार जाया करते थे। अल्लाह अकबर। गौसे आजम के दोस्त हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, एक मर्तबा ईसाइयों के आलिम लोग, ईसाइयों के पादरी हमारे सामने आए, मुनाजरा किया गया, इब्न सका ने उन्हें शिकस्त दे दी। अल्लाह अकबर। को जब बादशाह था बड़ा हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, मुसलमान इस कदर तूल पकड़ते जा रहे हैं कि हम उनका मुकाबला करने को तैयार नहीं है। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि उस इब्ने सका ने बादशाह की बेटी पर उसकी नजर पड़ जाती है, उनने बादशाह की बेटी को देखा, बेटी देखने के बाद उसकी निगाह बदल जाती है, उसकी निगाहें उसकी बेटी की मोहब्बत में मुब्तला हो जाती है। अल्लाहु अकबर। हजरत गिरामी हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मुनाजरा हुआ, शिकस्त दे दी गई, बादशाह की बेटी पर वो इब्ने सका फिदा हो जाता है। बादशाह की बेटी पर फिदा होने के बाद अल्लाह अकबर एक अरसा गुजर जाता है, वो बादशाह से कहता है, बादशाह सलामत, मैं चाहता हूं तुम्हारी बेटी से निकाह कर लूं, तुम्हारी बेटी को अपने निकाह में जोजियत में ले आऊं। अल्लाह अकबर। बादशाह कहता है, ए इब्ने सका सुनो, तुम्हें मैं तुम्हारे निकाह में मैं अपनी बेटी दे तो सकता हूं, लेकिन कुछ शराइत हैं। एक शराइत ये है कि पहले तुम अपने धर्म को छोड़ दो, पहले तुम अपने दीन को छोड़ लो, तो अपने दीन को छोड़ दोगे तो मैं अपनी बेटी तुमसे बिहा दूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत गिरामी मोहब्बत में मुब्तला हो चुका था, उन गौस की बात भी सच होनी बंद थी, क्योंकि अल्लाह के वली कभी झूठ नहीं बोलते, जब कुछ बोलते हैं तो सच ही बोलते हैं। उनकी जबान, हजरत जब तो कहा जाता है किसी आलिम की बारगाह में जाओ तो जबान संभाल कर बैठो, लेकिन किसी वली की बारगाह में जाओ तो दिल संभाल कर बैठो। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, हजरत मौलाना सैयद उवैद मियां साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। हजरत गिरामी हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि उसने इस्लाम को छोड़ दिया, मुर्तद हो गया, बेहतरीन आलिम दीन था, लेकिन इस्लाम को छोड़कर अपनी आखिरत बर्बाद कर दी और उसकी बेटी से निकाह कर लिया। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कुछ अरसा गुजरता है, हजरत उस कोड़पनी की बीमारी उसे लाहिक हो जाती है, इस कदर लाहिक हुई, लोगों बादशाह ने उसे उठवाकर शहर के बाहर फेंकवा दिया, लोग उसे लान और तान करके उसके पास से गुजरा करते थे। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं वो वक्त भी आया कि मुल्क शाम के बादशाह ने मुझे दावत दी, मुल्क शाम की बादशाह की दावत पर जब मैं मुल्क शाम गया, वहां जाने के बाद बादशाह ने मुझे अपना वजीर बनाया, मैं बादशाह का वजीर बना। बादशाह का वजीर बनने के बाद हजरत लोग मेरे करीब तो आ पाए थे, लेकिन मुझसे फैज ना पा सके। अल्लाह अकबर। हजरत गिरामी फरमाते हजरत अब्दुल्ला, मैंने वो वक्त भी देखा जब हुजूर गौसे आजम तकरीर करते, लोग उनके सामने तौबा करने के लिए खड़े हो जाते, लोग इस कदर तौबा करते कि एक एक नहीं हजार आदमी उसके साथ खड़े होते और तौबा कर लिया करते। मैंने देखा हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, हे लोगों सुनो, ये मेरा जो पैर है तमाम वलियों की गर्दन पे है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद। आप जब भी तकरीर किया करते तो इस नियत से क्या करते कि लोग को फैज हो, लोग राह रास्त पर आए, लोग दीनदारी पर आए, लोग मेरे नाना जान की शरीयत मुस्तफ़ा की पैरवी करें। हजरत गिरामी हुजूर गौसे आजम जब तकरीर करते तो उनके दिल में ये तमन्ना नहीं होती कि मैं तकरीर कर रहा हूँ इसलिए कि मेरा नाम हो, लोग मेरी वाह वाह करें। तकरीर करते थे
तो इसलिए करते थे कि लोग इस पैगाम को सुने और शरीयत मुस्तफ़ा के पाबंद हो जाएं। रब से दुआ है मौला हमें भी शरीयत मुस्तफ़ा पर पाबंद रहने की तौफीक अता फरमाए, नमाज पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हजरात वक्त ज्यादा हो चुका है क्योंकि 12 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा इंशाअल्लाह। हजरात उसके बाद सलात व सलाम हो जाएगा। रब से दुआ है मौला हमें गौसे आजम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हर बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। रब से दुआ है मौला मेरे जो गुनाहे सगीरा कबीरा हुए हों तो मौला उनको मुआफ फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।